अब यूके में अगर किसी के बच्चे हो जाएं और उसकी कोई इनकम ना हो या कम कमाता हो, तो गोरे जो है, यूके की जो गवर्नमेंट है, जो क्राउन है, वो उन बच्चों के लिए पैसे देती है कि अपने बच्चे पालिए हमारे पैसों से। वाह 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 वाह। तो गवर्नमेंट ऑफ यूके ठीक है। बच्चे पालने के पैसे दे रही है, बच्चे आपके, पैसा गवर्नमेंट का। जबरदस्त। तो ये फैसिलिटी अमीरों गरीबों सबको ये होती है। लेकिन अमीरों को अगर ये फैसिलिटी मिल जाए तो उनसे वापसी ले ली जाती है और गरीबों को दी जाती है। अब कौन गरीब है कौन अमीर है, इसमें हम कैसे करेंगे, तो हमने अभी सीखना है। ए एन सही है। आई, ए एन आई जो निकालने सीखी थी, ये जो मैं बताऊंगा ये सब इस हैंडआउट में लिखा हुआ है मेरे। एएनआई जो मैंने निकालने सिखाई थी, वो एएनआई डिसाइड करती है कि गवर्नमेंट ने अगर आपको चाइल्ड बेनिफिट दिए हैं, बच्चों का अलाउंस दिया है, तो वो गवर्नमेंट आपको लेने देगी या आपसे वापसी ले लेगी। चाइल्ड बेनिफिट गवर्नमेंट आपको देगी ठीक है। या आपसे छीन लेगी, ये कैसे पता चलेगा? ये एएनआई से पता चलेगा। तो एएनआई निकालने तो हमें आती है, एएनआई निकालने तो हमें आती है। अब आती है। जरा देखना। देखिए सर, अगर ए एन आई, तीन सिचुएशंस होंगी। अगर ए एन आई आपकी 50,000 तक है और आपको चाइल्ड बेनिफिट मिले हैं, यानी आपके बच्चे हैं और उन बच्चों के लिए आपको कोई अलाउंस बनाउंस मिले हुए हैं, तो गवर्नमेंट कहेगी बेटा तू गरीब आदमी है, तू रख ले, नो टैक्स, ठीक है। तू रख ले। ये जो हमने तेरे को, तू ये चाइल्ड बेनिफिट रख ले, इस पे हम कोई टैक्स नहीं लेंगे तुझसे। लेकिन अगर ए एन आई अबव 60,000 हो जाए, तो गवर्नमेंट बोलती है ओ हो भाई क्या हो गया, तू तो कमा रहा है, तू तो कमा रहा है, फुल अमाउंट वापसी कर दे, फुल अमाउंट ऑफ चाइल्ड बेनिफिट जो है वो हमें वापसी कर दे, 100% अमाउंट हमें वापसी कर। हमने तो तुझे गरीब समझ के। ठीक है। होता यह है कि जब बंदा चाइल्ड बेनिफिट के लिए अप्लाई करता है ना, तो उसकी जॉब नहीं होती तभी उसको मिलता है, या वो 50,000 से कम कमा रहा होता है, उसे घर नहीं चल रहा होता, साल का है ये अमाउंट, 50,000 पर एनम, सही है। उसको मिल जाता है। फिर अचानक उसकी अच्छी जॉब लग जाती है या उसी की सेटिंग बन जाती है जिससे वो ज्यादा कमाने लगता है। अब ये यूके है, यहाँ इनकम छुपा नहीं सकते ना, हर चीज ट्रांसपेरेंट होती है बिल्कुल। इत्तेफाक से। आप इसको इंडिया पाकिस्तान नहीं समझिएगा कि हम यूं कर दे तो यूं छुपा दें, हम छुपा छुपी नहीं करते, हम सब गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करते हैं। हम टैक्स देने में खुशी फील करते हैं, हम यूके सिटीजन हैं, ठीक है। तो बाबा 60 से ऊपर ठीक है। कमाएंगे तो पूरे का पूरा चाइल्ड बेनिफिट गवर्नमेंट वापसी ले लेगी। 50 तक कमाएंगे तो गवर्नमेंट बोलेगी तेरे बेटे तेरे बच्चे जीते रहे, हमारी तरफ से तोहफा है, रखो, एंजॉय करो। तो रह क्या गया ठीक है। 10,000 बीच में डिफरेंस। इन बिटवीन? वो लोग जो 50,000 से ज्यादा और 60,000 से कम कमाते होंगे वो रह गए, उनके लिए क्या ठीक हुक्म है? है। हमने पूछा एचएमआरसी से, तो एचएमआरसी ने हुक्म फरमाया कि ये टैक्सेबल है, टैक्सेबल है एज पर फार्मूला। इसका एक फार्मूला है और उस फार्मूले से टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे। यहाँ पे 100% टैक्सेबल है पूरा पूरा, यहाँ पे 0% टैक्स है, कोई टैक्स नहीं है। यहाँ पे एक फार्मूले से एक परसेंटेज निकलेगी और वो परसेंटेज से टैक्स निकलेगा चाइल्ड बेनिफिट पे। कैसे होगा ये अभी हम करेंगे क्वेश्चन से। ये टेबल बड़ा क्रिटिकल है, ये यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, वहां पे हमने थोड़ा सा एक आसान टेबल बनाया है, तो टेबल को आपने याद कर लेना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सही वन है। है उसको लेके आएंगे और इस टेबल को इसमें बिठा के देखेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। ठीक है।
तो थोड़ा बड़ा कर। चल पढ़िएगा जरा। पता किसी बोलेगा पेपर में चाइल्ड बेनिफिट का काम करना है, तो भाई चाइल्ड बेनिफिट दिए होंगे कि आपको चाइल्ड बेनिफिट गवर्नमेंट ने अवार्ड किए हैं, ये लिखा होगा। टैक्स F5 कॉस्टिंग नहीं है कि सोचो समझो, ऐसा कोई सीन नहीं है। टैक्स में हर चीज डिफाइन होती है, सामने लिखी होती है, बस रूल याद होने चाहिए। जिसको रूल याद है उसके लिए जीनियस, वो टैक्स में पास है। और जो रूल भूल गया तो बस खत्म। फिर अगली अटेम्प्ट 55,000 का पेपर है, ये याद रखना। आजकल पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 55,000 रुपये का पेपर हो गया है। इंडियन करेंसी में तकरीबन 18-19 हजार का पेपर है शायद, या इससे भी कम है। अब देखो, ठीक है। है ये हैं हस्बैंड और वाइफ, पैट्रिक सही है। इनकी हो गई है शादी। इनकी क्या हो गई है? शादी। अच्छी बात है। और इनके 2 बच्चे भी हैं। सही है। और गवर्नमेंट ठीक है। कितना अलाउंस दिया है भाई? चाइल्ड बेनिफिट कितना दिया है? 181820। बस ये बता दिया है ना, ये हमेशा बताएगा चाइल्ड बेनिफिट कितना दिया। गवर्नमेंट देती है, हम थोड़ी निकाल सकते हैं। सही है। तो हैली के लिए इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, ठीक है। और हैली को, ठीक है। हैली की इनकम भी बता दी है। और इसने देखो, गरीब है, कोई खास इनकम नहीं है, 54,000 साल का कमा रही है। तो महीने का कितना हुआ डिवाइड कर दो, उसमें भी ये चैरिटी कर रही है। गरीब का दिल बड़ा होता है। नॉन सेविंग और टोटल 2 कॉलम आप। चलो भाई शुरू करते हैं। अल्लाह, एम्प्लॉयमेंट इनकम है और यही मेरी नेट इनकम हो जानी है। क्यों? क्योंकि कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं है। टोटल नहीं है। ठीक क्वेश्चन है। काम का नहीं है, मैं नहीं बना रहा। क्यों? क्योंकि पता चल गया कि भाई लाख से नीचे नीचे है, तो अब आगे ANI वगैरह की जरूरत है ही नहीं। कहानी खत्म। 12,500। सही है। कितना आया? 41430। 41430। अब एक बात बताओ, 37 गिफ्टेड है? गिफ्टेड है। गिफ्टेड है कुछ? बिल्कुल है। 1800। सही है। तो मेरा जो बेसिक बैंड है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज। करो जरा। 37,700 में प्लस कर दो। अब ये बताया नहीं है ना, बता, चलो यहाँ नेट लिख दिया है। बताया हुआ नेट है तो ग्रॉस तो करना ही करना है। क्या लिमिट आएगी? अपडेटेड है। लिमिट। 22। टोटल करता है 1 मिनट। 3770। 39950। ये बेसिक बैंड की लिमिट है। कमा रहा है इतना, यानी बेसिक बैंड क्रॉस कर गया, हायर की तरफ जाएगा नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अब जरा देखो, क्वेश्चन में चाइल्ड बेनिफिट है? बिल्कुल है। चाइल्ड बेनिफिट हो तो हमें निकालनी पड़ती है ANI। करेक्ट और रॉन्ग? सही है। चलो, टोटल नेट इनकम हुई 54,000। ग्रॉस गिफ्टेड कितनी? 2250 सही थी क्या? 2250 ही थी मेरे ख्याल से। चेक कर लो। 2250 आ गया, आ गया। माइनस हो जाएगी। 51750। 51। 750। ये आ गई ANI। रूल के हिसाब से हम चलेंगे, हमने अभी ऊपर पढ़ा है। ANI अगर 50 और 60 के बीच में हो तो फार्मूला आएगा और टैक्सेबल होगा ये चाइल्ड बेनिफिट। तो वो फार्मूला सीखेंगे अभी।
क्वेश्चन से डायरेक्ट। ANI 50 और 60 के बीच में है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब देखें कैसे होता है। इन बिटवीन 50 एंड 60,000। 50 से कितना ज्यादा है? 1750। जो हम निकाल रहे हैं उसको कहते हैं चाइल्ड बेनिफिट चार्ज की परसेंटेज। कितना ज्यादा है? ठीक है। 50। 50,000 से कितना ज्यादा है? 50 से जितनी क्या? ज्यादा है, तो 100 से डिवाइड कर लो। ये फार्मूला है। 50 से अच्छा। जितना है उसको 100 से डिवाइड कर दो। ये फार्मूला है। सर ये से नहीं, हमें तो मैथ्स वाला फार्मूला लिख के दो। तो भाई लिख लो। ANI माइनस 50,000 डिवाइडेड बाई 100 इज द परसेंटेज चार्ज। ये फार्मूला है भाई। ANI कितनी है? ठीक। 17.5%। टोटल आंसर। 3 पॉइंट बिल्कुल सही। 5%। टैक्स कहता है, यहाँ रूल है हमेशा राउंड डाउन करना। मतलब 17.99999 भी होगा ना, तो मैं पीछे जाऊंगा, 17 करूंगा। 0.5 नहीं, आगे नहीं आऊंगा, 18 नहीं करूंगा। क्योंकि हाजा कानून। कानून कहता है कि भाई अगर ये आपने निकाली परसेंटेज और ये आई पॉइंट्स में, तो हमेशा पीछे आने का, क्या आने का? पीछे आने का। पीछे आने का, आगे उसको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कोई मसला? नहीं, ठीक है। अब हम आगे बढ़े। अब हम टैक्स निकालेंगे। हमें चाइल्ड बेनिफिट चार्ज की परसेंटेज पता है। ये हमने निकाल ली है कि चाइल्ड बेनिफिट 17% वापसी चला जाएगा। यानी जो 1800 करके कुछ मिला था ना ऊपर, उसमें से गवर्नमेंट कितना वापसी ले लेगी हमसे? 17%। हाँ, क्योंकि आप मिड रेंज। ठीक है। ठीक है। अब आप देखना जरा, मैं टैक्स निकालूंगा। कैसे निकालते हैं टैक्स? बेसिक बैंड की बेसिक 39950। 20% लगाओ। 7990। हायर में कितना आ जाएगा? 41,430 माइनस 39,950। 1,12,300 के अंदर अंदर है, टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक। ठीक है। अब यहाँ पे हमें याद आना चाहिए खुद से। कौन सा अलाउंस? चाइल्ड। अरे बाबा, ओ। पहले मैरिज अलाउंस, पहले शादी तो करवाओ, फिर बाद में बच्चे होंगे ना। ठीक है, ठीक है। कानून कुदरत को हम मानते हैं। पहले शादी, बाद में बच्चे। सही है। ये दो चीजें हैं। चाइल्ड बेनिफिट चार्ज हमेशा ऐड होता है और मैरिज अलाउंस हमेशा माइनस होता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बिल्कुल सही है। और इसके बाद जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं इनकम टैक्स का लायबिलिटी। पे गिवन हो तो माइनस करने के बाद इनकम टैक्स पेबल आ जाता है। वो है नहीं, हमें तो लायबिलिटी सही पूछा है। है। अब मेरी बात गौर से सुनना, मैरिज अलाउंस कितना आएगा? अब पहले तो दो क्राइटेरिया तो मीट ही नहीं हुए, इसमें इलेक्शन भी नहीं हुए। बहुत जबरदस्त आपने फरमा दिया कि सर इसमें मैरिज अलाउंस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हाँ, सही है। ऑल दो बीवी काम नहीं कर रही, अनयूज्ड है। लेकिन सर इलेक्शन कितने बाबा, इलेक्शन का तो बताया ही नहीं है। जब ऐसा तक ही है। इलेक्शन लिखा ना हो उस वक्त तक मैरिज अलाउंस नहीं करना। ये मैंने जानबूझ के आपके लिए लिखा था और आपने सही बता दिया कि मैरिज अलाउंस क्यों। शादी है, अक्सर बच्चे होते हैं ना, उनसे पूछते हैं सर शादी हुई है मैरिज अलाउंस, तो मैं पहले ही लिख देता हूँ। और फिर मैं पूछता हूँ बेटा लगेगा कि नहीं, तो अक्सर बोलते हैं हाँ सर वो आएगा ना
1260 का 20% 252 है। तो 252 लिख दो। तो मैंने कहा बेटा इलेक्शन लिखा हुआ है कहीं? अरे हाँ सर वो कंडीशन थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बेटा जब इलेक्शन नहीं लिखा हुआ तो क्यों होशियारी करके अपना 2 मार्क्स जाया कर रहे हो? जब तक इलेक्शन लिखे नहीं, शादी देख के बहक ना जाओ। बगैर शादीशुदा बच्चों, शादी के लिए जज्बाती होने की जरूरत नहीं। शादी देख के मैरिज अलाउंस नहीं लगता, इलेक्शन देख के लगता है। ठीक है। ठीक। अब सही है। चार्ज फिर चार्ज पे आ जाते हैं। कितना परसेंट निकाला था? 17। इसको कितना मिला था? 1820। 18,200। 1820 देख लो। 1820 और 1820 30। से 17% वापसी चला जाएगा। कितना राउंड डाउन करने का? 309। ये गवर्नमेंट हमसे वापसी ले लेगी, यानी हमारी लायबिलिटी में ऐड कर देगी। बात क्लियर है? सही है। कितना आ गया? 8891। ये एक केस हो गया। इसमें कोई मसला? नहीं। अब मेरी बात, ये तो आपने लिख लिया, ये स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब मैं कुछ ट्विस्ट सही है। करूंगा, कुछ चीजें बतानी है मुझे इसी के अंदर, क्योंकि हमें इसी क्वेश्चन में चाइल्ड बेनिफिट पूरा निपटाना है। अब देखो मैं आपको ओके। कहूंगा कुछ अज्यूम करो। अब ये ऊपर वाली सारी फिगर्स जो है ना, इनको मैं हटा देता हूँ, वरना फिर वो होगा कंफ्यूजन थोड़ा सा। मैं कहता हूँ यार क्वेश्चन का डेटा छोड़ दो, चाइल्ड बेनिफिट पे अपने कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है। कितना मिला था चाइल्ड ठीक बेनिफिट इस है। क्वेश्चन में? 17%। नहीं नहीं, था कितना? 1820 मिला था ना, एज हाँ ठीक है। पर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है। सही है। अब मैं आपको कहता हूँ यार बात सुनो। ये ना, अज्यूम करो कि ये सब साइड हो गया, ये सब हट गया, ये तो हमने सीख लिया ना, ये तो हमें आता है। ये मिट्टी चुनने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है? अरे अज्यूम करो ये ए एन आई जो है ना, ये आ गई है 40,000। अज्यूम। ठीक है। केस बी, केस बना दिया मैंने इसको, ठीक है। एक केस करते हैं कि चाइल्ड बेनिफिट है 1820 का, ए एन आई कितनी है? 40। यहाँ पे क्या फर्क आएगा? ठीक है। आंसर पे क्या फर्क आएगा? उसको पूरा चार्ज बेनिफिट मिलेगा 100%। पूरा मिलेगा मतलब कोई चार्ज नहीं आएगा। नो सही है। चार्ज एज एन आई इज अप टू 50,000। यही अभी ऊपर टेबल पड़ा था, ये रहा। सही है। परसेंट चार्ज यानी नो चार्ज, यानी जो आपने नॉर्मल टैक्स निकालना है उसी तरह निकालो, चाइल्ड बेनिफिट को इग्नोर मार दो। करेक्ट और रॉन्ग? केस बिल्कुल टू, सही है। इसको लिख लीजिएगा। डन। ओके। अब मैं इसका तीसरा केस करूंगा, केस 3। मैं कहता हूँ यार अज्यूम कर ले भाई कि इस गरीब आदमी से ये अमीर हो गया, इसका जॉब अच्छी लग गई है। ए नहीं कितनी आ रही है इसकी? 1700,000। 70,000। ए नाई अबव 60,000। क्या रूल था? पूरा 100%। मतलब ये जो 1820 है ना, ये 1820 पूरे का पूरा ऐड हो जाएगा, कोई फार्मूला नहीं चलेगा। जितना मिला सही। गवर्नमेंट ने उतना ही चार्ज बना के आपसे वापसी खींच लिया। गॉट माय पॉइंट? बिल्कुल सही होगा। ये चाइल्ड बेनिफिट पूरा हो जाता है। एक मिनट रुकिएगा। इसमें कुछ पूछना है? नहीं। अब एक क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर बताओ। शाबाश।
रिजवान ने शादी की है जमीला आंटी से, शादी इनकी है, टैक्स आपको निकालना है। सही है, बताइए ठीक। जमीला बाई कितना टैक्स देंगी। देखिएगा जरा, नॉन सेविंग्स हमारे पास है, ट्रेडिंग इनकम है 60,000, 60,000। पर्सनल अलाउंस है 12,570, बोले तो कितना टैक्सेबल इनकम आ गया। 47,430। अब हमें गिफ्ट यहाँ पे चाइल्ड बेनिफिट नजर आ रहा है, तो हमें पता है ANI तो निकालनी पड़ेगी, करेक्ट। ANI ठीक है। निकलती सही है, है। टोटल नेट इनकम लेते हैं जो कि ये है, सही है। ठीक। और इसमें लेस करते हैं ग्रॉस गिफ्ट एड। आपने ग्रॉस अप किया होगा, तो वो 2,000 ग्रॉस अप जब हो 2500। तो 2,500 हो गया। तो ये 50,000 और 60,000 के बीच में ANI आ गई। तो चाइल्ड सही है। मैंने बेनिफिट चार्ज अगर मैं निकालूंगा, तो वो परसेंटेज कैसे निकलेगी, 50,000 से कितना ज्यादा है डिवाइड बाय 100 कर दो, तो ये 75% आएगा। और मैं इसको अगर चाइल्ड बेनिफिट 1995 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा चाइल्ड बेनिफिट की चार्जेबल अमाउंट, जो कि मेरी इनकम टैक्स लायबिलिटी जब भी अभी मैं निकालूंगा, उसमें मैं इसको क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा, और इनकम टैक्स ऐड कर लेंगे। मनी चाहिए। तो ये आ जाएगा, चार्ट हमेशा राउंड डाउन करते हैं इधर, तो 850 आ रहा है। और बाकी आप बेसिक बैंड की लिमिट को बढ़ाएंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि ग्रॉस गिफ्टेड है ना, 2500 सही है। जाएगी, कितनी आ जाएगा ये, 39500 मल्टीप्लाई बाय 20%। 7900। नहीं बैंड की लिमिट क्या आएगी, 40200। तो 40200 पे 20%, 8040। और बाकी जो है इलेक्शन हुआ नहीं है, इसलिए मैरिज अलाउंस नाम की कोई चीज होगी नहीं। चाइल्ड बेनिफिट चार्ज आपने निकाला है 850 का, और ये आ गई आपके पास टैक्स की लायबिलिटी 40,002, सॉरी 11,782। यहाँ तक कोई तकलीफ। नहीं, सही है। मैंने वो गलती